बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। चैंपियंस ट्रॉफी का गैर जरूरी पाक बांग्लादेश मैच बारिश के बाइस ताखीर का शिकार। रावलपिंडी में विकेट को कवर से ढांप दिया गया। 1:30 बजे शेड्यूल टॉस भी ना हो सका। दोनों टीमें पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अपने दो मैचेस जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। ग्रुप बी में सेमीफाइनल की दौड़ दिलचस्प। इंग्लैंड की टीम 2 मैचेस हारकर इवेंट से बाहर। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान में सेमीफाइनल के लिए मुकाबला सख्त। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। बारिशों के ताकतवर स्पेल ने कई शहरों को भिगो डाला। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल जमकर बरस पड़े। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ बर्फ से ढक गए। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कराची में सुबह के वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात की मौसम अबरालुद रहने की पेशगोई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। आईनी बेंच के रिमार्क्स। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंटरकोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि रावलपिंडी और लाहौर की अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, लगता है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों के जजेस की अंग्रेजी के काफी मसाइल हैं। वकील फैसल सिद्दीकी की जानिब से अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला कहा। अहमद फराज पर इल्जाम था शायरी के जरिए आर्मी अफसर को उकसाया गया। मुझ पर भी उकसाने का इल्जाम लगा, लेकिन मैं गिरफ्तार नहीं हुआ। आपको अब गिरफ्तार करा देते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का हल्के फुल्के अंदाज में जवाब। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि बतौर वकील केस हारने के बाद मैं बार में बहुत शोर करती थी। जज बनकर आप भी ट्रक ड्राइवर्स वाला काम ही कर रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की बात पर अदालत में कह कहे। विफाकी काबीना में तौसी का हतमी फैसला। विफाकी काबीना में आज नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। ऐवान सदर में 15 से 20 नए वुज़रा और वुज़रा ममलिकत हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफ बर्दारी शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। मुतवक्के वुज़रा में तारिक फजल चौधरी, खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और सरदार यूसुफ समेत दीगर के नाम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन आमद। साबिक वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अबूधाबी के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहियान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी मुतवक्के। सदर आसिफ अली जरदारी वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजेंगे। वली अहद की सियासी क़यादत से मुलाकातें भी शेड्यूल। उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर दिफा फ़ज़ाइये के कमांडर मेजर जनरल के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुआज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफराद की पेशा वराना महारत को सराहा। मुसल्लह अफवाज के चाको चौवन दस्ते ने मुआज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 9 मई के मुकदमात में जमानत मनसूखी की अपील। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी खारिज करने की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अवाम की आवाज़ को अब किसी सूरत दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई है। अदलिया की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। वकला की नाअहली नहीं है। आपको पता है कि सिस्टम पर कौन लोग काबिज हैं।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कहते हैं ईद के बाद धरने भी होंगे और दमादम मस्त कलंदर भी होगा। फिर हम बताएंगे कि सूबाई हुकूमत किसानों, मुलाजमीन और बल्दियाती नुमाइंदों को कैसे हक नहीं देती। सूबे में बद इंतजामी और करप्शन की इंतहा है। ये अंजुमन फारगान है, इनको करने दें जो करते हैं। केएमसी के 10,000 मुलाजमीन रिटायर्ड वाजिबात 8 साल से अदा नहीं किए गए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं वफाकी हुकूमत का भी कहीं न कहीं कसूर है। एमक्यूएम कभी सिंध के इदारों को चलाती थी, इदारों का कंट्रोल हमसे छीनकर सिंध के वडेरों को दिया गया। फारूक सत्तार के इल्जामात हकीकत से ज्यादा सियासी शोबदेबाजी करार। सिंध हुकूमत किसी भी वाइट पेपर से खौफजदा नहीं। एमक्यूएम रहनुमा को पहले हकाइक और आदाद शुमार का मुतालिया करना चाहिए था। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील मेमन का खवातीन को मुफ्त स्कूटी बाइक्स देने का ऐलान। कहते हैं जिन खवातीन के पास लाइसेंस होगा वो इस स्कीम की अहल होंगी। जॉब करने वाली खवातीन और तालिबात भी मुफ्त स्कूटी बाइक्स हासिल कर सकेंगी। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड को 6 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी अवाम के अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा महारत का मुजाहिरा। भारतीय जारियत का पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया। 2 भारतीय लड़ाकू तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार भी किया, चाय भी पिलाई। जज्बा खैर सगाली के तहत वापस भारत के हवाले किया। भारत आज भी अपनी शिकस्त को भूल ना पाया। अस्करी क़यादत का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल हौसले, प्रोफेशनलिज्म और कुर्बानी को सराहा। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड भारत की बिला जवाब जारहियत के खिलाफ एक मजबूत और मोहतात जवाब था। ऑपरेशन ने पाकिस्तान के अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म को एक बार फिर साबित किया। मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। लीबिया कश्ती हादसे में जामहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन पहुंचा दी गई। वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मैयतें वसूल की। मैयतों में मुसव्विर हुसैन, शुएब अली, आबिद हुसैन, मसाइब हुसैन का ताल्लुक पाराचनार से है। मोहम्मद अली शाह का ताल्लुक औरकजई से है। लीबिया कश्ती हादसे में 26 पाकिस्तानी जामहक हुए थे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस गिरफ्तार मुल्जिमान अरमगान और शराज का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि मुस्तफा की बाजियाबी के लिए अरमगान के घर पर छापा मारा गया।